प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। बहुत सारे सिस्टर्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, बच्चा उनके पेट में है, लेकिन उनके मन में बहुत सारा डर है क्योंकि पहले उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, पहले किसी वजह से बच्चा नहीं ठहर सका या और भी बहुत सारी बातें हैं। उसकी वजह से वो काफ़ी डरते हैं क्योंकि पहली बार है, कभी सब कुछ सही रहा कि नहीं, या फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलती ना हो सके। चिंता रहती है कि धड़कन बच्चे की सही आ रही है कि नहीं। डॉक्टर अलग अलग बातें बोलते हैं, कभी थायराइड बढ़ा है, कभी अलग अलग रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो घबराई रहती हैं, टेंशन में रहती हैं। तो ये प्रार्थना विशेषकर उन सिस्टर्स के लिए है ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सुरक्षित रह सके और पूरी तरह से आप निश्चिंत हो सकें। साथ ही साथ ये प्रार्थना उन सिस्टर्स के लिए भी है जो अपने जीवन में बच्चे की आशीष चाहते हैं लेकिन वो भी डरते हैं। डरते क्यों हैं कि पता नहीं सब कुछ सही रहेगा कि नहीं, कहीं फिर से पहले जैसा कुछ ना हो जाए, और तो उनके जीवन में भी बहुत सारे डर होते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में जो डर है, जो चिंता है, जो समाज का प्रेशर है, इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है ये पूरा समय जो है आपका सुरक्षित रह सके, शांति में बीत सके, आप स्वस्थ बच्चे को जन्म दें और आप भी स्वस्थ रह सकें ताकि सब कुछ अपने आप सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही आनंदपूर्ण रह सके। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 1 और 2 यहाँ लिखा है कि जो परम प्रधान की शरण में रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। और मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है और वो मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। तो ये प्रार्थना ये है कि परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है और वचन हमें ये बताता है कि वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको छाया देगा। आप डरिए मत पूरी तरह से, क्योंकि वही आपका स्थान है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपके बच्चे को, आपके जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। लेकिन परेशानी क्या होती है कि इस पूरे सफ़र में, आप ध्यान से सुनिए, क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से आप तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं, आपका शरीर टेंशन में आता है और फिर वो हो जाता है जो आप नहीं चाहते हैं। अब उसमें होता क्या है, जो पहली गलती हम करते हैं अक्सर, जो मैंने सुना है, बातें की हैं जो भी सिस्टर से, जो मुझे समझ में आई हैं, वो ये है कि आप शांति जो है आपकी दूर चली जाती है, आपके जीवन में शांति नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आप चिंता बहुत करते हैं, चिंता का बोझ लेके चलते हैं आप। टेंशन लगता है आपको कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, पता नहीं सही होगा कि नहीं सब कुछ। और आप ऐसी ऐसी चीज़ें भी सोचते हैं जो असली में नहीं हुई है, लेकिन आप सोचते हैं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हुआ तो वैसा होगा, फिर वो लोग क्या बोलेंगे, फिर ये क्या कहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है मत्ती अध्याय 6 के 34 में वो बोलता है कि चिंता मत करो। तो ये पहली गलती है, आपको चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, चिंता नहीं करना है। दूसरी बात कि आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है। हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर का जो शक्ति है, उसकी जो पवित्र आत्मा है वो है आपके साथ। और जब आप भूल जाते हैं तो आप टेंशन लेते हैं, आप चिंता में चले जाते हैं और इसकी वजह से फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ज़रूरी है कि आप विश्वास पे ध्यान दें, विश्वास रखें, भरोसा रखें परमेश्वर पे, और टेंशन चिंता ना लें। टेंशन चिंता लेने का मतलब ये है कि आपका विश्वास कम हो गया है, इसलिए तो आप बेफिक्र नहीं हो रहे हैं, आपको चिंता लगी रहती है। तो ये दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखने की है कि आपको भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी सुरक्षा करने के लिए है। जिसने पूरी दुनिया को बनाया है वो मेरी सुरक्षा कर रहा है, तो मुझे क्या डर, सब कुछ सही रहेगा। और तीसरी बात यह है कि हम अकेले लड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना सुनते भी नहीं हैं, प्रार्थनाओं में शामिल भी नहीं होते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी बात उस तक पहुँचाएँ और प्रार्थनाओं में शामिल हों। आप हमारे जैसे हम लगातार वीडियो डालते रहते हैं, आप हर दिन प्रार्थनाओं को सुने वीडियो के थ्रू। अगर आप करने में सक्षम नहीं है तो प्रार्थनाओं में शामिल होइए। हर दिन परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखिए, बाइबल पढ़िए, ताकि आप अकेले ना पढ़ें। परमेश्वर की शक्ति, उसका वचन, उसकी पवित्र आत्मा आपके साथ रहे। और चौथी बात जो वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शारीरिक देखभाल को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो डॉक्टर्स हैं वो भी परमेश्वर ने ही दिया है। तो जो डॉक्टर जब हमें कुछ बोलते हैं कि हमको ये चीज़ें करनी है, तो उनकी सलाह को भी आपको मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में डॉक्टर नहीं है।
तो डॉक्टर अगर आपके जीवन में हैं और मेडिकल चीज़ें हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपको सपोर्ट देना चाहता है हर तरह से। तो उस चीज़ों को भी आपको फॉलो करना है। और जो 5वीं गलती है वो ये है कि हम आशीर्वाद को भूल जाते हैं, हमेशा डर में डूबे रहते हैं और परमेश्वर की योजना को भूल जाते हैं। तो आज इन सारी गलतियों को हम सुधारेंगे। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप इन सारी गलतियों को सुधारें। अपने आप को नीचा महसूस ना करें या ऐसा मत सोचें कि आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं तो अब सब कुछ सही नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब भी आपको लगता है कि इस गलतियों को मैं सुधारूंगी या सुधारूंगा, तो उसी समय से ही परमेश्वर की आशीष चालू हो जाती है। आपको सिंपल सी चीज़ें करनी है कि जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था आपको दे रखी है, जो भी आपको फैसिलिटी दे रखी है, डॉक्टर्स वगैरह, उनकी सलाह को मानिए, उनकी बात को मानिए। परमेश्वर डॉक्टर के थ्रू ही चमत्कार करवाएगा आपके जीवन में और बिना उसके भी करेगा, तो उसको मानिए। साथ ही साथ आपको ये करना है कि आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है, पूरा विश्वास कीजिए और डर को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दीजिए और विश्वास को उसकी जगह पे ले आइए। और ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी सुरक्षा कर रहा है। और हर दिन प्रार्थना आप सुनिए, प्रार्थना कीजिए ताकि आपका विश्वास बना रहे लगातार। वो जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो टूटे ना, और इसकी वजह से ही आपको हिम्मत और ताकत मिलती रहेगी और आपकी पूरी प्रेगनेंसी जो है वो सुरक्षित रहेगी। आप देखेंगे जब मरियम जब वो गर्भवती थी, स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के गर्भधारण की घोषणा की और उस समय मरियम भी डरी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दी और यीशु पैदा हुए। ऐसा ही एलिजाबेथ के जीवन में हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एजेड औरत थी, काफ़ी बुढ़ी औरत थी, लेकिन उसको भी परमेश्वर ने आशीष दी। उस उम्र में भी उसके गर्भ को संभाला और उसके पेट से जो पैदा हुआ बच्चा वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और ये दोनों ही जो व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, दोनों ही बाइबल में महान लोग हैं। तो परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी, उनको समाज की भी सुरक्षा दी, शारीरिक सुरक्षा दी, इवन ज़्यादा उम्र के बाद भी उन्हें सुरक्षा दी ताकि वो एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दे सकें और खुद भी उनकी सुरक्षा रही। तो आज हम वही प्रार्थना करने वाले हैं ताकि आपको भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षा मिल सके। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आप अपने मन को शांत कीजिए, इस समय अपने पेट पर हाथ रखिए और प्रार्थना को सुनिए। हे परमेश्वर, हे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तू जीवन का श्रोता है। हे परमेश्वर, तूने हर घर को आशीष दी है, हर बच्चे को तूने ही सांस दी है और हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू हमारा रक्षक है। हे परमेश्वर, इस समय मैं उन सारे बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। उन सब बहनों को आशीष कीजिए परमेश्वर। उन सब बहनों को इस समय मैं तेरे सामने लाता हूँ, इस पवित्र सफ़र में, इस पवित्र प्रार्थना में। परमेश्वर, उन सारी बहनों को और उनके बच्चों को आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। उन सिस्टर्स को भी जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं ताकि उनके जीवन में बच्चे की आशीष हो सके। परमेश्वर, तू उनके गर्व को देखता है और तू उनके डर को भी जानता है परमेश्वर, और वो ज़बरदस्ती नहीं डरते। उनके जीवन में इस तरह की परिस्थिति है जिसकी वजह से वो डर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन आप वो परमेश्वर हैं जो उन बहनों की चिंता करते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो उन बहनों की देखभाल करते हैं। परमेश्वर, वो सारे सिस्टर्स जो गर्भधारण का इंतजार कर रही हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा में हैं परमेश्वर, उनके दिलों में जो खालीपन है, जो अधूरी इच्छा है उनकी, जो उन्हें रातों को भी जगा पा रहा है, परमेश्वर उनके गर्भ को फलवंत कर दो इस समय। उनके इंतजार को आशीष में बदल दे परमेश्वर। अगर कोई देरी है, कोई बाधा है या फिर कोई भी ऐसी वजह है परमेश्वर, तो तेरी शक्ति से उसे दूर कर परमेश्वर। उन्हें विश्वास दे कि तेरा ही समय जो है वो सही है परमेश्वर। तेरी आशीष उनके जीवन में बनी रह सके परमेश्वर। तैयार कर उन्हें प्रभु। हे परमेश्वर, हम अपने दिलों को इस समय तेरे सामने लाते हैं परमेश्वर। उन सभी बहनों को परमेश्वर तेरे सामने लाते हैं। अगर कोई भी उसमें से चिंता करते हैं या विश्वास में कमज़ोर हैं या फिर वो भूल गए हैं कि तू उनका सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, तो प्रभु उनको क्षमा कर। यीशु के नाम से परमेश्वर, हर एक नकारात्मक विचार उनके जीवन से दूर हो प्रभु यीशु के नाम से इसी समय। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने बच्चों को आशीर्वाद दिया है प्रभु। अगर कोई खतरा है परमेश्वर, किसी भी तरह का, शारीरिक या भावनात्मक रूप से या आत्मिक रूप से,
उन सभी बहनों के घर को सुरक्षित कर परमेश्वर, एक सुरक्षित घेरा बना उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, कि उनको सुरक्षा मिल सके। उन सारे सिस्टर्स को जो प्रेग्नेंट हैं उनको आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर तरह के सुरक्षा दीजिए परमेश्वर। बुराई से बचाइए, बुरे लोगों से बचाइए प्रभु, बुरे विचारों से बचाइए। उनके पुराने जो भी एक्सपीरियंस हैं बुरे, उन्हें दूर कीजिए। उन्हें आपकी आशीष और महिमा से भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु तूने हर एक बच्चे को परमेश्वर आशीष दे रखी है, हर एक गर्भ को आशीष दे रखी है जो इस प्रार्थना में शामिल है। और प्रभु इस समय अगर किसी भी नकारात्मक शक्ति ने घेर रखा है उनके गर्भ को, तो प्रभु यीशु की शक्ति के द्वारा, उनकी आशीष के द्वारा आज हम उसे दूर करते हैं। इस समय परमेश्वर मैं घोषणा करना चाहता हूँ यीशु के नाम से कि हर एक बुरी शक्ति दूर हो सके, हर एक खतरा उनके जीवन से दूर हो सके, हर एक बाधा रुकावट उनके जीवन से दूर हो सके, ताकि ये पूरी की पूरी प्रेगनेंसी का जो सफ़र है वो सुरक्षित रह सके और स्वस्थ हो सके। बच्चा और माता दोनों सुरक्षित रह सकें। पूरे परिवार को आशीष दीजिए परमेश्वर। हे प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इन सभी बहनों के लिए कि उनके गर्भ को हर एक रोग, हर एक बीमारी से दूर करो परमेश्वर। प्रभु उनके बच्चों को स्वस्थ कर सको, कोई भी शारीरिक परेशानी, किसी भी तरह की कोई भी रुकावट है उसे दूर कीजिए परमेश्वर। मजबूती दीजिए बच्चे के शरीर को, माँ के शरीर को परमेश्वर। और कोई भी अगर समस्या है, कोई अंदरूनी समस्या है, शरीर के अंदर की कोई भी दुख है, कोई तकलीफ है या कोई भी बीमारी है उसे दूर कीजिए। हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक दुख को तू जानता है परमेश्वर। कुछ भी तुझसे छुपा नहीं है परमेश्वर। तू हर एक के दुख को जानता है परमेश्वर। उस दुख को तू भर परमेश्वर, उस जगह को तू भर परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में आशीष आ सके प्रभु। और परमेश्वर तेरी चंगाई से उसे ठीक कर प्रभु, उनके दिल को शांति दे दे, हर एक सिस्टर के मन को शांति और सुकून दे परमेश्वर। हम तेरे वचन पर परमेश्वर पूरा विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू उन सारे सिस्टर्स के दाहिने और बाईं दोनों तरफ खड़ा है परमेश्वर। दाएं बाएं दोनों तरफ तेरे स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके घर की सुरक्षा कर रहे हैं और उन सिस्टर्स को भी सुरक्षा दे रहे हैं जो इस समय बच्चे की आशीष चाहते हैं। तेरे स्वर्गदूत उन्हें हर एक बुराई से बचाएंगे, हर एक उस बाधा से बचाएंगे जो गर्भधारण में रुकावट है परमेश्वर। यशायाह 41:10 में जैसा लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर हम तेरे वचन पे पूरा विश्वास करते हैं। इन सारे सिस्टर्स को इस समय पूरी सहायता कर परमेश्वर, ताकि वो अपने बच्चे को अपने गर्भ में संभाल सकें, ताकि वो बच्चे की आशीष पा सकें, ताकि ये पूरा सफ़र सुरक्षित हो सके और शांति से हो सके परमेश्वर। हर एक सुरक्षा उन्हें दे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि तू ही वो सहायता करने वाला परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर पूरी तरह से उन्हें सुरक्षित कर, हर एक सिस्टर को सुरक्षा दे सके परमेश्वर। उनके जीवन में, उनके पूरे शरीर पे आप सुरक्षा दीजिए परमेश्वर। तो वो परमेश्वर है जो महिमा के योग्य है प्रभु। मैं भी पूरा विश्वास करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि तूने इस प्रार्थना को सुना है। हर एक सिस्टर ने जिसने विश्वास किया और अपना विश्वास तुझ पे डाला, इस समय परमेश्वर तू उसकी गर्भ को आशीष दे रहा है, उसके गर्भ को सुरक्षा दे रहा है परमेश्वर। जिनका विश्वास कम है उन्हें भी परमेश्वर तू मजबूती दे, उन्हें माफ़ कर, ताकि वो तुझ पर विश्वास ला सकें प्रभु। हर एक बहन को आशीष दे जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सबको उनके मन की इच्छा पूरी हो सके। पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। सिस्टर्स, आपको ये प्रार्थना हर दिन सुनना है। हर दिन आप इस प्रार्थना को सुनते रहिए तक आपके जीवन में बच्चा ना आ जाए। तब तक पूरे गर्भावस्था के समय, पूरे 9 महीने भी आप इस प्रार्थना को सुनिए। और अगर आप माता बनने की आशीष चाहते हैं और आप किसी न किसी तरह का आपके मन में डर है, तो भी इस प्रार्थना को सुनिए। लगातार सुनते रहिए जब तक आशीष ना हो। हर दिन सुनते रहिए और निश्चय ही ये प्रार्थना आपके जीवन से हर एक उस रुकावट, हर एक डर को, हर एक चिंता, हर एक तनाव, हर एक तरह की जो रुकावट है उसको दूर करेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आप विश्वास को बढ़ाएंगे, और आशीष आपको जरूर मिलेगी। परमेश्वर आपके मन की हर इच्छा को पूरा करे, आमीन।